लाखों रुपए में बिके हैं, हजारों में नहीं, लाखों में बिके हैं। कितने लोग ये बाजार लगा सकते हैं? टेबल लगाने की अनुमति है कि नहीं है? इस बाजार में टेबल लगाने की अनुमति बताया था 350 के। प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, एमसीडी के अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये अनुमति का मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास इसका रिकॉर्ड है कि चोर आते हैं जो गाड़ियाँ, प्रशासन इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा और सिर्फ रिश्वत का काम चल रहा है। आज हमारे निगम पार्षद जोन से आपसे बने हैं और बाकी एमसीडी तो भ्रष्ट है। एमसीडी के जितने भी अधिकारी हैं वो खुले में रिश्वत खा रहे हैं। यहाँ पे आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस नहीं निकाल सकते, साइकिल भी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला। जैसे कि आप जानते हो, पक्ष न्यूज़ समस्याओं के साथ समाधान पर काम करता है और समाधान जो कर सकते हैं उन तक पहुंचाता है। तो ये आवाज़ आपकी आवाज़ है। तो हम हैं मोती नगर ब्लॉक, गुरुद्वारा और मंदिर साथ में है, जो सुपर बाजार आपकी कमेटी हॉल है जो उसके पास है, दिल्ली में है और 90 नंबर वार्ड में है। आइए जानते हैं यहाँ किन किन दिक्कतों का सामना जो लोग रहते हैं उनको करना पड़ता है बुधवार वाले दिन, बाजार वाले दिन, और क्या क्या समस्या जो इनके सामने आई है अभी तक जितने सालों में, उन तक कैसे पहुंचाए जो अधिकारी यहाँ काम नहीं करते, और जो अधिकारी अब काम करने के लिए आए हैं उन तक इस बुलंद आवाज़ को हमारे साथी कैसे पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार भाटिया है। मेरा जन्म यहीं पर हुआ, मोती नगर में ही, और मैं इस बाज़ार को बचपन से देखता आ रहा हूँ। ये बाज़ार लगता था पहले नियमों के अनुसार लगता था और छोटा सा बाज़ार लगता था केवल 8 ब्लॉक रोड पर। आज कंडीशन ये हो गई है कि ये है बाज़ार जौन सा है पूरे मोती नगर में फैल गया है, जिसकी हमने आरटीआई लगा के एमसीडी से जानकारी प्राप्त की कि इस बाज़ार को लगाने का स्थान क्या है, समय क्या है और कितने लोग ये बाज़ार लगा सकते हैं, क्या इनमें टेबल लगाने की अनुमति है कि नहीं है। तो जिसमें हमारे पास आरटीआई का जवाब आया कि इस बाज़ार में टेबल लगाने की अनुमति नहीं है। दूसरा, इस बाज़ार के अंदर केवल जब पहले एमसीडी होती थी, जो रजौरी गार्डन में एमसीडी का दफ्तर था, तो उन्होंने बताया था 350 लोग यहाँ पे, इनको बाज़ार लगाने की अनुमति है। तो हमने भी कहा ठीक। उसके बाद दूसरी उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि इनको 6x4 की दुकान लगाने की अनुमति है, और इनके जो दुकानें लगती हैं, आप अपना यहाँ पे दिखाओ कि ये जो दुकानें हैं ये कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं पूरे बाज़ार के अंदर। यहाँ पर आम जो भी आप रास्ता देखोगे, कहीं भी चारों तरफ मोती नगर में घुमा लेना, पूरे मोती नगर के अंदर ये कंडीशन है कि आप कहीं से ना तो गाड़ी निकाल सकते हैं, ना एम्बुलेंस निकल सकती है, ना पुलिस की गाड़ी निकल सकती है, ना फायर ब्रिगेड की। यहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो इनको कई बार हमने भी कहा है कि भाई तुम रोटी कमाने आए हो तो रोटी कमाओ, रोटी कमाने के लिए कोई मनाही नहीं है, रोटी कमाना तुम्हारा अधिकार है। इसमें कोई गरीब है और कई अमीर हैं, जिन अमीरों की वजह से जो गरीब है वो भी पिस रहा है, क्योंकि ये मनमानी करते हैं। इनका टाइमिंग है 4 बजे से 10 बजे तक, परंतु यह लोग 2 बजे आ जाते हैं। और टेबलें जो सी इनकी, ये टेबलें मंगलवार रात को यहाँ पे आ जाती हैं। हमारे को ये नहीं समझ आती कि प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, एमसीडी के अधिकारी क्या कर रहे हैं कि ये कैसे आ जाती हैं जब इनको लगाने की अनुमति नहीं है। इनकी अनुमति का मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। ये एमसीडी की तरफ से ही दिखा दो बेशक कि इनको टेबल लगाने की अनुमति नहीं है, परंतु हमारे क्षेत्र में रात को मंगल की रात को 1 बजे से लेकर और 3 बजे के बीच में यह लोग टेबलें यहाँ पे डाल देते हैं, जिसकी आवाज़ के कारण कई चोर आते हैं जो गाड़ियाँ चुरा के ले जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता। आवाज़ इतनी होती है, खड़खड़ की आवाज़ होती है, और यह लोग नहीं संभल रहे बिल्कुल, और प्रशासन इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ रिश्वत का काम चल रहा है। यहाँ पे रिश्वत की वजह से यह लोग जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हमने पिछले निगम पार्षदों को भी बोला था, आज हमारे निगम पार्षद जोन से आपसे बने हैं, हम आशा करते हैं कि शायद वो कुछ करेंगे। और बाकी एमसीडी तो भ्रष्ट है। एमसीडी के जितने भी अधिकारी हैं वो खुले में रिश्वत खा रहे हैं, और इतनी रिश्वत खा रहे हैं जिसका हर्जाना यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये अभी बाज़ार जो 10 बजे का टाइम है, आप देख लो 10 बज गए हैं, अभी सब दुकानें लगी हैं, रात को 12-1 बजे तक रहेगा
यहाँ पे अगर किसी ने अपनी गाड़ी खड़ी करनी होगी तो बेचारा 10-12 बजे तक इनकी 10 बजे के बाद 12 बजे तक वेट करेगा, ये लोग जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे टेबलें एकत्रित होंगी, इकट्ठी होंगी यहाँ पे, वो टेबलें कल सवेरे जाएंगी, यहाँ से पहले नहीं जाएंगी। तीन रात, क्योंकि इनके पास अपने कोई गोदाम तो है नहीं है जो गोदामों में रख दें, इनके गोदाम सड़कें हैं। ये एक जगह से उठाते हैं दूसरे बाज़ार में। हमारे क्षेत्र के अंदर ही 3 बाज़ार लगते हैं जो हमारी विधानसभा है। इस विधानसभा में मोती नगर, रमेश नगर कल लगेगा और शनिवार को लगेगा आपका न्यू मोती नगर में, न्यू मोती नगर करमपुरा। हाँ, और ये हम लोग इसका सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी के घर में कोई हादसा हो जाएगा ना तो इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। यहाँ पे आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस नहीं निकाल सकते, साइकिल भी नहीं निकलेगी। आप आगे की हालात देखो जाके, अभी आप थोड़ी देर के बाद देखना, 12 बजे तक देखना। तारों के बारे में क्या कहोगे? तारों के ये तारे जोन सी हैं, इन तारों के ऊपर भी सामान टंगा हुआ है, आप आगे देखो जाकर। देखिए, आप स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये तारों पर कपड़े लटके हुए हैं और शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो ये आग बहुत लंबी हो सकती है और जिस तरह भयावह रूप ले सकती है आग। तो हमारे साथी विजय भाटिया जी आपको बता रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, उन पार्षदों से विनती कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार चुनकर आए हैं। तो आप क्या लगता है कि आपके निगम पार्षद कुछ कार्रवाई करेंगे? मैं आशा करता हूं हमारे जो नए निगम पार्षद आए पिछले जो उनसे हैं, वो तो यहाँ पे 10 रुपये सिर्फ एमसीडी को केवल 10 रुपये मिलते हैं एक दुकान लगाने के। यहाँ पे एक टेबल वाले को 50 रुपये किराया मिलता है, एक लाइट वाले को 50 रुपये किराया मिलता है। एक टेबल जो सा एक दुकानदार अगर 10 टेबल लगाता है तो आप 500 रुपये उसका पास जाता है और कॉरपोरेशन को केवल 10 रुपये जाते हैं। उसकी भी पर्ची नहीं है, पर्ची को नहीं देते। अभी आप पूरे बाजार में इनके चेक कर लो, किसी के पास पर्ची नहीं होगी। ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, इसका कोई पता नहीं है। कोई सीमित जगह नहीं है, जैसे कि लोगों को निकलना पड़ता, गाड़ियों से लोग सुबह तो निकल जाते, रात को आते हुए पेट्रोल फूकता, उसके बाद की फेवर में है। इनको बाजार लगाएं, रोटी कमाएं। रोटी कमाने के लिए हम नहीं मना करते, इनको कोई ऐसी स्थायी जगह दी जाए जो रहायशी क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए, गली चौड़ी हो। हाँ, जहाँ पे खुला स्थान हो, जहाँ पे कोई हादसा हो जाए तो किसी को दिक्कत भी ना हो और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और दिल्ली पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आ सके। कल को कोई हादसा होता है, किसी के घर में कोई बीमार होता है तो वो व्यक्ति वहीं पे मर जाएगा। यहाँ तो लगता है बिल्कुल मर जाएगा, जो भीड़ है मर जाएगा, क्योंकि इसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि रिश्वत मोटी। ये जितने भी एलआई हैं यहाँ के, एलआई आज तक मेरे ख्याल इस बाज़ार में आया ही होगा जिसका नाम आलम नाम से हैं, जो अभी जो उनसे मौजूदा जो भी आता है, जब भी हम कोई शिकायत करते हैं अपनी ट्रांसफ़र कराता है, कहीं ना कहीं और चला जाता है, क्योंकि लाखों रुपए उन्होंने कमा रखे हैं। अभी जो से मौजूदा जो एलआई हैं वो इस बाज़ार में कभी नहीं आए, हमने आज तक नहीं देखा उनको। आप ये बताइए, सुदर्शन पार्क में जो यहाँ मोती नगर से फन सिनेमा से लेकर रोड पर आप देखना, स्क्रीन पर चल रहा है मेरे दोस्तों, ये पूरा स्क्रीन पर जो चल रहा है, रेहड़ियाँ जो लग रही है उस पर से पैसा उठाया जाता है। रेडी माफिया जोन सा है, ये हमारे को नहीं समझ आ रहा है ये कहाँ से आ रहे हैं। पहले वहाँ पे बाज़ार नहीं लगता था, अब इस बाज़ार की आड़ में वहाँ पे 500 रेडी लग गई है। अड्डे भी बिक रहे हैं, अड्डे बिक रहे हैं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। यहाँ पे सुनाई दे रहा है जो कोरोना में मर गए हैं उनके अड्डे बिक गए हैं। कितने के? लाखों रुपए में बिके हैं, हज़ारों में नहीं, लाखों में बिके हैं। और कई लोगों ने तो कब्जा कर दिया है और वहाँ पे किराए पे दे रही है। 500 रुपये, 1000 रुपये अड्डे का किराया है। ये भी बात पक्की है। यहाँ पे आप इसकी जांच कराएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। मैं तो कहता हूँ एमसीडी जांच करे, सेंट्रल गवर्नमेंट जांच करे कि ये लोग क्या हैं। एमसीडी के अधिकारी काम नहीं करते, वो तो आपने बोला है, करप्ट है, भ्रष्ट है। आपने देखा डीसी ऑफिस के पास घिराव किया है निगम पार्षदों ने, 11 पार्षदों ने। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि निगम पार्षद 6 महीने हो चुके आए हुए, तो उन्हें अभी तक नाम नहीं पता चला कि भ्रष्ट अधिकारी है कौन। उनके घर के आगे ये बाजार नहीं लगता। जितने भी जो पहले वाले निगम पार्षद थे उनके घर के आगे उनको जनता की समस्या का नहीं मालूम। इनके घर के आगे ये बाजार शिफ्ट करा दिया जाए 1 महीने के लिए। मैं सिर्फ 1 महीने के लिए कहता हूँ, उनको पता चल जाएगा, चाहे पूर्व हों चाहे मौजूदा हों, उनको पता चले क्षेत्र में कितनी बड़ी दिक्कत है, उनको पता चले। मैं मौजूदा निगम पार्षद को भी यही कहूँगा, 1 महीने के लिए इस बाज़ार को वहाँ पे अपने घर के पास लगवाएं और पता चल जाएगा कि कितनी तकलीफ होती है। साथियों, आपने देखा कि हम मोती नगर दिल्ली में हैं और हमारे साथी ने बताया, जो क्रांतिकारी साथी है, जो जज्बा दिखाते हुए अकेले आपको दिख रहे हैं, ये लोगों की समस्याओं को सालों से देख रहे हैं और ये समस्या इनकी भी है। ये आने वाले जो संकट को भाप लेते हैं और संकट ऐसा संकट जो साइकिल भी ना निकल सके। हमारे साथी ये बता रहे, बड़ी बड़ी टेबलें लग जाती है, ये किसी का रोजगार छीनना नहीं चाहते, मगर
नेक नीति से भ्रष्ट अधिकारी जो पैसा कमा रहे हैं, अपनी मंजिल को पा रहे हैं, उसको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद से विनती करते हैं कि आप डीसी का घेराव तो करते हो, और डीसी का घेराव करने के बाद 1 लाख जनता आपके पास समर्थन करती है, तो इसका समर्थन करने वाले लोग कौन होंगे। आपसे विनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ये बताना, ये संकट सब पे आ सकता है। बुधवार का दिन और लोगों से पैसों की उगाही कौन करता है, कौन पार्षद और कौन अधिकारी मिलकर इस संकट को बढ़ा रहा है। और जितने भी इधर यहाँ रहने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साइकिल यहाँ से निकलती नहीं, एम्बुलेंस यहाँ से निकलती नहीं, और हम पर जो आफत का जो जंजाल मंडरा रहा है उसको रोकने के लिए कोई ना कोई अधिकारी कब तक आएगा। हम रोके हुए हैं अपने इस जीवन को कि आज हमारा जीवन सफल होगा। सालों से चल रहा है ये बाज़ार नेक नीति और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। नेक नीति भ्रष्टाचार को बढ़ाने में है, कम करने में नहीं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट कर ये बताना वो समस्या कैसी जिसका समाधान आप नहीं कर सकते। तो साथियों बने रहना, चैनल से आप जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कर ये बताएं आप हमारे इस वीडियो से कितने संतुष्ट हैं।